4 तारीख को आज़ाद साहब भी जो है वो अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं, जम्मू में ही करने वाले हैं। और 4 तारीख की ही बात करते हैं, राहुल गांधी जी भी जो है कांग्रेस का हल्ला बोल होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है ये दोनों कार्यक्रम जो है वो एक ही दिन पर क्यों है? देखो, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की डायरेक्शन होगी कि आप उसी दिन करो ताकि हम आपको मीडिया कवरेज ज़्यादा दें और राहुल जी का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। ये एक चाल हो सकती है, मैं इसका पूरा कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन शक कहीं ना कहीं उधरी की तरफ जाता है। किसी के माथे पे ये नहीं लिखा है कोई चला गया तो बस ख़त्म हो गया। इंदिरा जी थी तो कांग्रेस थी, नहीं थी तो फिर भी कांग्रेस थी। शेख अब्दुल्ला साहब थे तो कांग्रेस थी, नहीं है आज तो फिर भी एनसी थी, तो आज नहीं है तो एनसी नहीं है। और मुफ्ती साहब जब कांग्रेस छोड़ के चले गए तो फिर भी कांग्रेस रही। आज़ाद साहब गए, दचका लगा पार्टी को, काफ़ी लोग उसके साथ चले गए, लेकिन आपने देखा जाने के बाद भी हजारों कार्यकर्ता रोडों पे थे। विकार सुलवानी जी हैं, आपने देखा कि कांग्रेस में क्या हलचल चल रही है। यहाँ पर आज़ाद साहब के इस्तीफे के बाद देखा कि आपने कांग्रेस में लगातार, अगर हम देखें, बहुत से लीडर्स ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है लगातार कांग्रेस का दामन जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में जो कल आपका एक रिसेप्शन हुआ, कहा जा रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन है, ये आज़ाद साहब को दिखाने के लिए है कि कांग्रेस अभी भी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर लोगों की राय माने, उनका कहना यही है कि आज़ाद साहब के बिना कांग्रेस जीरो है। आप प्रेसिडेंट हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आप ही के आने के बाद जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो आप बताइए ये सारी बातें कहाँ तक सच? देखो, ये जो आप शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं आज़ाद बनने के बाद आज़ाद साहब को 23 तारीख को मिला, उसके साथ बैठा और उससे रिक्वेस्ट की कि 30 तारीख को हमारा रिसेप्शन है, आप भी उस रिसेप्शन में आ जाइए। और अगर वो आते मेरे साथ तो शायद ये रिसेप्शन और डबल हो जाता, क्योंकि उसके जो लॉबी के लोग हैं वो भी आ जाते। और उन्होंने मीटिंग भी की, ताराचंद जी ने, आप प्रेस में भी देखेंगे। और दूसरे लोगों ने मेरे ही इस 30 तारीख के प्रोग्राम के लिए, आपको पता है, वहाँ की ना। तो इसलिए वो आप बोलोगे शक्ति प्रदर्शन हमने किया, ये ऑलरेडी प्रोग्राम था। एज पीसीसी प्रेसिडेंट मुझे पहली बार जम्मू आना था, तो हर प्रेसिडेंट का रिसेप्शन होता है और मेरा भी रिसेप्शन उसी तरीके से था। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। ये लोगों को इसलिए शक्ति प्रदर्शन लगा क्योंकि उसमें भीड़ बहुत उभर आई थी। हमें लगा था कि 1-1.5 घंटे में हम शहीदी चौक पहुंचेंगे, तो 3.5 घंटे पहुंचने में लगे। तो इसलिए ये बोलना कि हमने शक्ति प्रदर्शन किया, ऐसा कुछ नहीं है। रहा सवाल आपके दूसरे जवाब का, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं, उनको पार्टी से कहा गया कि आप एक पैनल दे दीजिए, पैनल में आप मुख्तलिफ टाइप के आदमियों को रखिए जिनको हम पीसीसी प्रेसिडेंट बनाएंगे। क्योंकि मीर साहब को 5 साल के बाद रिज़ाइन करना ही था और 7.5 साल तक रहे, जो भी उसने अच्छा काम किया अपने टाइम में। तो जब आज़ाद साहब ने दिए, उन्होंने 4 नाम दिए जिसमें मेरा भी था और युवा चेहरा मैं उसमें था। और ऐसा था कि उसमें राहुल जी जो हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, उसमें आज़ाद साहब की और राहुल जी की कॉमन चॉइस में बन के आया। राहुल जी भी चाहते थे यही बने, क्योंकि मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी 3.5 साल रहा हूँ और उनके साथ काम किया है। और आज़ाद साहब का भी 24 साल लायल रहा और उसके भी नारे इतने दिए हैं जितने मैंने किसी के नहीं दिए, और बहुत क्लोज रहा हूँ उसके। तो लिहाजा मेरे पास एक ही डिसीजन था, या तो पार्टी के साथ बेईमानी करके जिनने मुझे प्रेसिडेंट बनाया वो छोड़ के जाना था उसके साथ, तो या पार्टी के साथ लॉयल्टी करनी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड 60 साल का कांग्रेस में है। मेरे अंकल जो हैं लेजिस्लेचर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 20 साल रहे हैं, सोनावाला बनहाली साहब। तो जब मुफ्ती साहब ने 98 में पार्टी बनाई थी, तब मुफ्ती साहब हमारे घर कोई 7-8 सीनियर लोग लेके आए, खाना खाया और रिक्वेस्ट की कि आप पीडीपी में आइए। तब भी मेरे अंकल ने रिफ्यूज़ किया था कि मुफ्ती साहब, हमारी दोस्ती तब तक थी जब हम कांग्रेस में थे, अब आपके रास्ते अलग हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस में ही रहेंगे। ये मेरे अंकल का जवाब था उस वक्त। इसलिए मैंने रास्ता चुना कि हमारे युवा नेता राहुल जी हैं, आगे फ्यूचर है हमारा, तो कोशिश करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ कोई बंदा, देखो अगर कोई एक्स एमएलए मिनिस्टर है, रहा है,
आज की वो पोजीशन नहीं है उसकी कि वो इलेक्शन जीत जाए। तो आगे के लिए कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ लोग भागे हैं वहाँ वहाँ लोग मजबूत लाएं, हम थोड़े नौजवान लाएं ताकि वो 20-30 साल चले। और जहाँ जहाँ हमारा बेस नहीं था, अब कांग्रेस भी उतनी ज़्यादा, क्योंकि ग्रुपिज्म की वजह से हमारी हालत उतनी ठीक नहीं थी, तो जहाँ जहाँ हमारा बेस नहीं था वहाँ से भी क्योंकि मैंने जब से चार्ज संभाला बहुत युवा लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं ओरिजिनली कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो वहाँ वहाँ मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में हमारी ही पार्टी नंबर 1 हो। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के माथे पे ये नहीं लिखा है कोई चला गया तो बस ख़त्म हो गया। इंदिरा जी थी तो कांग्रेस थी, नहीं थी तो फिर भी कांग्रेस थी। शेख अब्दुल्ला साहब थे तो कांग्रेस थी, नहीं है आज तो फिर भी एनसी थी, तो आज नहीं है तो एनसी नहीं है। और मुफ्ती साहब जब कांग्रेस छोड़ के चले गए तो फिर भी कांग्रेस रही। आज़ाद साहब गए, दचका लगा पार्टी को, काफ़ी लोग उसके साथ चले गए, लेकिन आपने देखा जाने के बाद भी हजारों कार्यकर्ता रोडों पे थे। आप मानो इस बात को, आप भी थे, कवर कर रहे थे, उस धूप में सख्त टाइम में आप कवर कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ के हम इस पार्टी को चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक आपने कॉमन डिसीजन की बात कही कि आपका प्रेसिडेंट बनना जो राहुल गांधी और आज़ाद साहब का एक कॉमन डिसीजन था, लेकिन उन्होंने अपने 5 पन्नों का जो लेटर जारी किया उसमें ये लिखा है कि एक तो राहुल गांधी जी में मैच्योरिटी नहीं है, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इस पार्टी में जो है वो पीएन से लेकर बाकी वर्कर जो है वो फैसला लिया करते थे, मुझसे पूछा नहीं गया। तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपका आना उनका एक कॉमन डिसीजन था? अभी अगर आप बोलेंगे, मेरे पास तो नहीं है वो जो पैनल आज़ाद साहब ने भेजा था मेरा, जिसमें मेरा नाम था, तो AICC में ला के या राहुल जी के मैडम के ऑफिस से या वेणुगोपाल जी के ऑफिस से वो दिखा दूंगा मैं कि आज़ाद साहब ने जब मेरी चॉइस दे दी तो उस पर राहुल जी ने और मैडम ने, खासकर मैडम ने जो हमारी प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी ने, उसका डिसीजन लिया कि ये ठीक रहेगा, लंबी रेस का घोड़ा है, अभी टाइम है। क्योंकि बाकी लोग लगभग 70 के करीब थे, उनकी एज, सुरी साहब भी 70 के करीब हैं, 69 एज है उसकी, क्योंकि 2014 में वो 61 थे, आज 70 है। तो पीरजादा साहब 70 क्रॉस कर गए, मोगा साहब भी 70 ऊपर हैं। तो मेरी एज के हिसाब से उन्होंने सोचा कि J&K में हमें नए लोगों को लाना चाहिए ताकि ये थोड़ा लंबा चले। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, मैंने इलेक्शन 3 ही लड़ी अभी तक, एक म्यूनसिपलिटी चेयरमैन का लड़ा है वो भी जीता है, और MLA 2 लड़े हैं वो भी जीते हैं। पार्टी में मेरा जो है एक लंबा कैरियर रहा है, यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, कांग्रेस बानीहाल का ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा हूँ, स्टेट यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट 8 साल रहा हूँ, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी 3 साल रहा हूँ, और मिनिस्टर भी 2 साल रहा। इंडिपेंडेंट चार्ज था मेरे पास और 8 MOS महकमे थे। तो एक अच्छा मेरा वो था, प्रोफाइल था, अच्छा काम भी किया था। और जब राहुल जी इंचार्ज थे हमारे यूथ कांग्रेस के, तब भी काम किया था। इसलिए मेरा जो, और दूसरी बात यह है कि जब थोड़ी क्राइसिस उठी मेरे नाम पे तो सबको बुलाया गया, जम्मू, ये दिल्ली में, हाँ, उसमें कश्मीर से भी बुलाए गए, चिनाब वैली और रजौरी पुंछ से भी बुलाए गए, और जम्मू से भी हमारी हिंदू बरादरी के जो सीनियर लोग थे, जैसे रमन बला साहब, मूला राम जी, तारा चंद जी, जो उस वक्त थे हमारे साथ, डॉक्टर मनोहर लाल साहब और बलवान जी, जुगल किशोर जी, ये सारे लोग जब उधर बुलाए गए, रविंदर शर्मा जी, योगेश सानी जी, इन सबको बुलाया गया। तो एक तो हिंदू बरादरी के लोग हो, कश्मीर के लोग हो, रजौरी पुंछ के लोग हो, तो मैं एक कॉमन चॉइस बन के आया। अगर 30 को बुलाया तो 18-20 ने मेरा ही नाम बोला। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कुमनल थे उसमें, उनके लिए हिंदू तबके से किसी ने बोला ही नहीं। तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, यहाँ सेकुलर आइडियोलॉजी वाला बंदा चलता है। और ये सारी चीजें जब चेक की गई कि इसके लिए लोग भी, जो सीनियर लीडर है वो भी बोल रहे हैं, लीडरशिप भी इसके लिए खुश है, आज़ाद साहब ने भी नाम दिया है, वो भी इसके साथ खुश है, क्योंकि उनको ये भी पता है कि वकार रसूल रात दिन आज़ाद साहब के साथ जुड़ा रहा। जब आज़ाद साहब ने पिछले साल यहाँ जलसे किए, 10 प्रोग्राम उसने किए, 10 में मैंने पहला किया बनिहाल में, और टोटल मैंने 3 किए, 7 बाकी लोगों ने किए। गूल, रामबंद और बनिहाल तीनों मेरे प्रोग्राम थे।
तो उनको पता था ये वेरी क्लोज आज़ाद साहब के है, इसलिए मेरा चॉइस जो है वो कॉमन बन गया। 4 तारीख को आज़ाद साहब भी जो है वो अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं, जम्मू में ही करने वाले हैं। और 4 तारीख की ही बात करते हैं, राहुल गांधी जी भी जो है कांग्रेस का हल्ला बोल होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है ये दोनों कार्यक्रम जो है वो एक ही दिन पर क्यों है? देखो, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की डायरेक्शन होगी कि आप उसी दिन करो ताकि हम आपको मीडिया कवरेज ज़्यादा दें और राहुल जी का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। ये एक चाल हो सकती है, मैं इसका पूरा कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, लेकिन शक कहीं ना कहीं उधरी की तरफ जाता है। दूसरा ये है कि कांग्रेस को किसी भी दूसरी पार्टी के प्रोग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अमित शाह जी के प्रोग्राम होते हैं, मोदी जी के प्रोग्राम होते हैं, अल्ताफ बुखारी साहब ने पिछले दिनों पार्टी बनाई, तो हमें कौन सा फर्क पड़ता है? हम अब अलग हैं, वो अलग है। वो 4000 जमा करे, 6000 करे, 2000 करे, 1000, हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो हमारी पार्टी से गया तो गया, हमें भी वो फर्क नहीं पड़ता है। नो टेंशन, आगे हम मेहनत करेंगे, पार्टी को नया बनाएंगे। लेकिन आज़ाद साहब ने एक बात कही है कि कांग्रेस भविष्य में कभी भी ठीक ना हो। अब 45 साल वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे पार्टी के, और पार्टी ने उसको जो कुछ दिया, मुझे नहीं लगता है आज उसको इतनी बातें कांग्रेस के खिलाफ करनी चाहिए थी, इतनी बातें नहीं करनी चाहिए थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विकार सुलवानी जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हवाओं में ये आ रहा है कि इनके जो है वो प्रेसिडेंट बनने के बाद गुलाम नबी आज़ाद खुश नहीं है। इनसे ये प्रश्न पूछा गया, क्या इन्होंने जवाब दिया वो आपके सामने है, सारी बातें आपने सुन ली हैं। और अब आपकी क्या राय है उसे जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ।